हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोल स्टार फिजिक्स एकेडमी पर। और बेटा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम फिजिक्स को नीट, जेई और बोर्ड क्लासेस के लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ के अंदर बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मान के चलिए बेटा कि हमारे पास कोई वेरिएबल y है दैट इज फंक्शन ऑफ x। तब इस क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dy बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स से। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि ये जो टर्म है dy बाई डी एक्स, इस टर्म को हमें पढ़ना कैसे है या फिर इसको हमें बोलना कैसे है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम dv बाई डी टी से। और ऐसे ही मान के चलिए मैं लिखना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस टर्म को लिख सकते हैं बेटा हम dp बाई dt से। तो इस प्रकार से हम जो डिफरेंशिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि जो आपका डिफरेंशिएशन है उसकी जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कैसे। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। मान के चलिए कि आपके पास ये कोई वेसल है और इस वेसल के अंदर आपका जो लिक्विड है वो फिल है और लिक्विड की जो हाइट है वो सपोज कर लेते हैं बेटा आपकी h। और किसी सोर्स से आपका जो लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर वो फिल हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड की हाइट है इस वेसल के अंदर बेटा टाइम के साथ लगातार बढ़ती जाएगी। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है बेटा आपका पॉजिटिव है, क्योंकि हाइट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल के अंदर मान के चलते हैं बेटा कि सपोज कीजिए आपके पास ये एक अगेन सेम वेसल है जिसके अंदर आपका लिक्विड है अप टू ए हाइट है h, एक h हाइट तक। और इस वेसल के अंदर बेटा आपका जो लिक्विड है ना तो कहीं से एंटर करता है और ना कहीं से लीव करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड की जो हाइट है टाइम के साथ उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है बेटा आपका जीरो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है आपका जीरो। यानी आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो हाइट है वो क्या है कांस्टेंट है। हाइट क्या हुई हमारी कांस्टेंट हुई। तो यहाँ से बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम सीख सकते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ कि जो डी बाई डी टी ऑफ मान लीजिए बेटा मैं लिखता हूँ 10, कोई 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा बेटा जीरो। यानी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है आपका जीरो होता है। तो हमने सीखा कि जो डिफरेंशिएशन है किसी क्वांटिटी का आपका पॉजिटिव हो सकता है
वो आपका 0 भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या जो डिफरेंशिएशन है किसी क्वांटिटी का वो नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चलिए इसको सेम एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चले बेटा आपके पास ये एक वेसल है और इस वेसल के अंदर जो लिक्विड की जो हाइट है वो सेम h है और इस वेसल के अंदर बेटा कहीं से कोई लीकेज है और उस लीकेज से आपका जो वाटर है वो लगातार बाहर निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस वेसल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड की हाइट है टाइम के साथ लगातार कम होगी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो क्या है बेटा आपका नेगेटिव है। तो आपका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से किसी क्वांटिटी का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले के बारे में। तो डिफरेंशिएशन का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जो रोल नंबर 1 है, वो क्या बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि इस टर्म को हमें पढ़ना कैसे है। तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं बेटा, x की पावर जो n है उसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका बेटा, x की पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमें सीखना है, इसको बोलेंगे कैसे कि हम x की पावर n को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपकी पावर है उस पावर को आप आगे लेके आइए और पावर में से एक माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो कि हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। यानी इसके लिए आपने याद क्या रखना बेटा, सिंपली आपने याद रखना है कि जो पावर है, जो भी पावर है, पावर को आगे लेके आओ, पावर को आगे लाओ व पावर में से एक घटा दो और पावर में से हमें क्या करना बेटा, एक माइनस कर देना। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा चाहे हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक बेटा हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो बेटा सेम फॉर्मूला कि जो पावर है, पावर को आपने आगे लेके आना है और पावर में से एक माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा आपका 5 एक्स की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम करना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो पहले तो बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। डी बाई डी एक्स, ये x की पावर 4 है बेटा नीचे। अब अगर इसको मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ तो ऊपर क्या हो जाए, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। अभी तक हमने बेटा डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ये x की पावर 4 को मैंने ऊपर लिख दिया जहाँ पर ये x की पावर -4 हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, फॉर्मूला सेम, पावर को आगे लेके आए और पावर में से आपने क्या करना बेटा, एक को माइनस कर देना है। तो ये हो गया -4 x की पावर -5। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर बेटा ये जो 5 है एक कांस्टेंट है जो मल्टीपल है एक्स की पावर 4 का। तो ऐसे केसेस के अंदर आपने ये जो कांस्टेंट 5 है इसको हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएशन से बाहर लेके आना हमें।
तो डिफरेंशिएशन से बाहर लेके आएंगे, 5 को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर लिया। अब x की पावर 4 के लिए बेटा आपका सेम प्रोसेस है कि जो पावर है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक माइनस कर देना है। तो ये हो गया 5 इंटू 4 20 इंटू एक्स की पावर 3। तो इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन के बेटा जो बेसिक रूल है, जो बेसिक रूल नंबर 1 फंडा है, वो हम कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में कि डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 के अंदर क्या बेटा कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। या डी बाई डी वाई ऑफ ए कांस्टेंट हमेशा जीरो, डी बाई डी टी ऑफ ए कांस्टेंट हमेशा जीरो। कहने का मतलब किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा आपका, जीरो होता है। अब अगर एग्जांपल हम देखें फिर से वही सेम कि डी बाई डी एक्स ऑफ 105 एक कांस्टेंट वैल्यू है जीरो, डी बाई डी टी ऑफ 2025 कांस्टेंट है जीरो। तो कहने का मतलब बेटा अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बेटा हम डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बेटा हमें केवल 3 ऐसी वैल्यू हैं जिनका हमें फिजिक्स के अंदर हमारा यूज होगा, जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले बेटा डी बाई डी एक्स इन डिफरेंशिएशन इसका बेटा साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा प्लस कोस एक्स। सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है बेटा आपका माइनस साइन एक्स, एक दूसरे के अपोजिट बेटा, साइन का प्लस कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। और जो तीसरी टर्म बेटा हमारी यूज होती है फिजिक्स के अंदर वो है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, और 10x का बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेकेंड स्क्वायर x। तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है, इनसे से हमारे जो मैक्सिमम फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं आपके सोल्व हो जाते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा रूल नंबर 4 के बारे में कि डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वहां पर क्या होगा। तो अगर हम बात करें बेटा किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, जिसका बेस आपका e है बेटा x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा आपका 1 बाई एक्स। और अब बात करें अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे कि डी बाई डी एक्स, किसका बेटा e की पावर x, जो e की पावर वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ये क्या रहता है आपका, सेम रहता है। तो आपने ये याद रखना है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब एक चीज और बेटा आपने सीखनी है, जैसे मान के चलिए हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी इन टी की पावर 1 है, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला आपका सेम है कि जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे, पावर को आगे लेके आए और पावर में से एक हमने माइनस कर देना है। तो ये हो गया बेटा आपका 1 इंटू टी की पावर 0, और हमें पता है
कि c की भी पावर 0 है वो क्या होता है बेटा 1 होता है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया बेटा 1। तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1 हुआ बेटा आपका 0। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा बेटा 1 होगा। चलिए डी बाई डी वाई ऑफ वाई कितना होगा 1 होगा। तो इसको भी हमें याद रखना, फॉर्मूला बेटा सेम है, पावर को आगे लेके ना पावर में से एक हमने माइनस किया। तो एक बार इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अब हम इसके बाद बेटा जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, उनके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x देन फाइंड dy बाई dx। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो d बाई dx और जो y है y की वैल्यू बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अभी आगे चल के हम एडिशन रूल पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बेटा दोनों को अलग अलग सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पावर क्या बेटा 2 पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से एक हमने माइनस कर दिया तो 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट को आगे लेके आए बेटा और ये x की पावर 1 इसका क्या होगा आपका 1, यानी ये हो गया 2 माइनस 1 1 2x प्लस 2। ये क्या हो गया बेटा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं हम। इफ x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 देन फाइंड dx बाई dt। सेम बेटा, तो d बाई dt और जो x है x की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हर क्वेश्चन के अंदर इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ पा रहे हैं इसको। तो ये सेम बेटा 2 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से कहाँ लेते हैं बाहर। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से कितना हुआ बेटा 8 और एक पावर को हमने कम कर दिया प्लस 3 कांस्टेंट बाहर रखा डिफरेंशिएशन से, ये केवल t है तो t का क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या बेटा है कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है आपका 0। तो ये हो गया बेटा आपका 8t प्लस 3। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि अगर कोई आपके पास कोई पार्टिकल है और पार्टिकल का जो मोमेंटम है एफ पी मीन जो मोमेंटम किसी पार्टिकल का वो दिया हो बेटा आपका 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। तो आपसे पूछता है देन कैलकुलेट फोर्स एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको मोमेंटम दिया हुआ है p दिया हुआ है किसी पार्टिकल का जिसकी वैल्यू है 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 और आपको कैलकुलेट करना है फोर्स कहाँ पर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा हम पढ़ चुके 9th क्लास के अंदर, हमें पता है कि जो फोर्स होती है फोर्स वो किसके बराबर होती है बेटा आपका dp बाई dt इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही क्या होती है आपकी फोर्स होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, नहीं F इज इक्वल टू डी बाई डी टी और P की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। P की वैल्यू है आपकी 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। ये बेटा हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 2 को आगे मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 10, पावर को एक कम किया t प्लस 3 और t की पावर 1 थी बेटा, इसका क्या हुआ आपका 1 माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0। तो ये फोर्स आ गई बेटा आपकी 10t प्लस 3। परंतु हमारे से फोर्स है
वो पूछी गई है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर, तो निकाल देंगे। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू पुट क्या कर देंगे बेटा 1, तो इसलिए हमारी फोर्स होगी F इज इक्वल टू 10, t की जगह हमने रिप्लेस किया 1 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 कितना हुआ आपका 13 न्यूटन। ये क्या आ गया बेटा आपकी फोर्स आ गई। तो इस प्रकार से जो डिफरेंशिएशन है इस कॉन्सेप्ट का हर चैप्टर के अंदर हमारा यूज होगा, चाहे वो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करोगे, चाहे काइनेमेटिक्स पढ़े, हम हर चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक पोजीशन x दी हुई है किसी ऑब्जेक्ट की, वो है 2t प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर, देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपका थोड़ा मिसप्रिंट है। ये जो एक्चुअल पोजीशन है ये है आपकी, ये पोजीशन x इज इक्वल टू 2 प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर, देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पोजीशन हमारे को गिवन है और हमारे से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछता है कब, जब टाइम कितना हो बेटा आपका 1 सेकेंड। तो कर लेंगे हम सिंपल। हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा आपकी dx बाई dt। 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी। तो ये हुआ बेटा आपका d बाई dt, और x की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा 2 प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर। तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा 0 प्लस 10 को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर रखा, t का क्या हो गया बेटा 1 प्लस ये t की पावर 2 है, 2 को आगे मल्टीप्लाई किया बेटा 10 और पावर को 1 कम किया, तो इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो आगे बेटा आपकी 10 प्लस 10t। परंतु हमारे से वेलोसिटी पूछता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हम पुट कर देते हैं t की वैल्यू 1, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 1, तो कितना हो गया बेटा ये आपका ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई बेटा आपकी वेलोसिटी आ गई। सेम एज हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, यानी ये हो गया आपका d बाई dt ऑफ v, और v की वैल्यू बेटा आपकी 10 प्लस 10t, यानी ये हो गया आपका 10 प्लस 10t। तो 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा आपका 0 प्लस 10, और t का क्या हो गया बेटा आपका 1, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन के अंदर कोई t वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन क्या आपका टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ये कैसा है बेटा आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कैसे है कांस्टेंट, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस cos x देन फाइंड dy बाई dx, ये हमें निकालना। तो हमें पता है कि जो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ y की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 3 sin x प्लस cos x, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब 3 क्या बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, और जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कोस एक्स या फिर प्लस कोस एक्स। साइन का होता है बेटा प्लस कोस एक्स, और अब क्या हो गया प्लस कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा। अब यानी इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख लेते हैं 3
कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि y इज इक्वल टू 2 tan x माइनस एक्स क्यूब एंड फाइंड dy बाई dx। तो सेम पहले की तरह बेटा, dy बाई dx हमें फाइंड आउट करना है, यानी d बाई dx। y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, 2 tan x माइनस एक्स की पावर 3, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। तो सोल्व कर लेते हैं बेटा अलग अलग से। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रखा। 10x का क्या हो जाएगा बेटा, आपका सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस x की पावर 3 है, 3 पावर को आगे लेके आइए और पावर में से एक है माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा आपका 2 सेकेंड स्क्वायर x माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं बेटा कि जो डिफरेंशिएशन है हमारा, कैसे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वहाँ पर कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो हम पहले लेके चलते हैं एडिशन के बारे में। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं, एक यू और दूसरा क्या बेटा आपका वी, दोनों किसके अंदर है, एडिशन में। तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो एडिशन के अंदर बड़ा सिंपल रूल है बेटा, आप दोनों को अलग अलग से क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और सेम एज बेटा आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम होता है, जैसे डी बाई डी एक्स करना हमें, यू माइनस वी, एक वेरिएबल यू है, सेकेंड हमारे पास वी है, और दोनों किसके अंदर है, माइनस में। तो हम क्या कर देंगे, इनको इंडिविजुअल कर दीजिए आप। डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। तो इस प्रकार से इसको हम सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं बेटा हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, जैसे कि मान के चलिए डी बाई डी एक्स में डिफ्रेंशिएट करना है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक यू और एक वी, और दोनों किसके अंदर बेटा, आपके मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो इस प्रकार के केसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कैसे करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक यू और दूसरा क्या आपका वी। तो हमने पहले को लिखा सेम एज इट इज लिख दीजिए, और सेकंड है उसका बेटा आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब क्या कीजिए आप सेकंड को लिख दीजिए सेम, और फर्स्ट का क्या कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन, और जो फर्स्ट है फर्स्ट क्या बेटा आपका यू, इसका कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि इनमें से दोनों में से किसी एक को लिख के बेटा आप सेम, सेकंड का कर दीजिए डिफरेंशिएशन प्लस, तो जिसको हमने सेम लिखा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को लिख देंगे हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन का रोल है। अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक तो कुछ क्वेश्चन है, उसको हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हमारे पास एक वेरिएबल बेटा साइन एक्स है, दूसरा क्या आपका कोस एक्स है, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब दोनों किसके अंदर बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये बोलता है किसी एक को आप एज इट इज लिख दीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट को लिखा साइन एक्स को सेम, अब डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स, किसको बेटा, सेकंड को, कोस एक्स प्लस, अब सेकंड को लिख देंगे बेटा हम सेम, और डिफरेंशिएट कर देंगे किसका बेटा, फर्स्ट का, साइन एक्स का। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। साइन एक्स सेम है, कोस एक्स का क्या होता है बेटा आपका
माइनस साइन एक्स होता है प्लस कोस एक्स एज इट इज है, और साइन एक्स का क्या होता है बेटा प्लस कोस एक्स। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन रूल के ऊपर। और क्वेश्चन आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। हमें फर्स्ट फंक्शन ए की पावर एक्स को लिख लेते हैं सेम, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सेकंड का। सेकंड फंक्शन क्या बेटा आपका कोस एक्स प्लस सेकंड को लिख लेते हैं बेटा हम सेम, जो कोस एक्स है उसको लिखा हमने सेम, और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं किसका बेटा फंक्शन फर्स्ट का e की पावर x का। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं e की पावर x कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है बेटा आपका माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, e की पावर एक्सपोनेंशियल है और इसका क्या रहेगा बेटा a की पावर x ही रहेगा। अब दोनों के अंदर क्या हमारे पास a की पावर x है, इसको कॉमन ले सकते हैं a की पावर x को। तो यहाँ पर हो गया बेटा आपका माइनस साइन एक्स और ये क्या हो गया प्लस कोस एक्स। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन रूल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बेटा डिवीजन रूल के बारे में। जो डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट है ये हमारी फिजिक्स के अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिवीजन रूल जहाँ पर हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उससे भी हमारा काम चल सकता है, इसलिए हमें रटना नहीं है, याद नहीं रखना है। तो एक बार चलो इसको हम सीख लेते हैं डिवीजन रूल क्या है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइड बाई वी, हमारे पास दो वेरिएबल हैं क्यू और दूसरा क्या बेटा आपके पास वी है, और दोनों किसके अंदर आपके डिवीजन के अंदर है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका बेटा जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी टर्म नीचे है उसका आप कर दीजिए स्केयर। नीचे हमारे पास क्या है वी है, तो हमने नीचे क्या कर दिया वी का स्केयर है, और जो टर्म हमने यहीं पर लिखी है उसको लिख दिया बेटा एज इट इज यहाँ पर, और डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले टर्म का। तो जो सेकंड टर्म थे आपके डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब इस u जो था बेटा ऊपर वाली टर्म है इसको एज इट इज लिख दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए नीचे वाले टर्म का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं डिविजनल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा देखिए कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना बेटा हमने u बाई वी को, तो नीचे टर्म हमारे पास क्या v है, तो नीचे वाले टर्म का आप क्या कर दीजिए यहाँ पर स्केयर वी स्केयर। इस टर्म को हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया v, और डिफरेंशिएशन कर दिया ऊपर वाले का डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब ऊपर वाली टर्म को हमने लिख दिया बेटा सेम, और डिफरेंशिएशन कर दिया नीचे वाले टर्म का डी वी बाई डी एक्स का। तो आपने कोई रटना नहीं है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो हम ट्राई करके देखते हैं। चलिए बेटा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स बेटा, इस टर्म को हमने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो एक साइन एक्स है दूसरा कोस एक्स है, दोनों किसके अंदर है डिवीजन है, तो डिवीजन रूल अप्लाई कर लेते हैं बेटा। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो नीचे वाले टर्म है उसका नीचे क्या कर दीजिए आप स्केयर कर दीजिए, कोस स्केयर एक्स हो गया। अब नीचे वाले टर्म को ही हमने एज इट इज लिख देना है कोस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देना बेटा किसको ऊपर वाले टर्म का साइन एक्स माइनस, अब क्या करेंगे बेटा अब जिस टर्म का हमने डिफरेंशिएट किया है ऊपर वाली टर्म उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो नीचे वाली टर्म है उसको क्या कर देंगे हमें डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या बेटा आपका कोस एक्स। चलिए अब थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका कोस एक्स, साइन एक्स का करेंगे क्या होगा बेटा आपका प्लस कोस एक्स माइनस क्या बेटा साइन एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स।
डिवाइड बाई क्या हुआ बेटा आपका कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स इंटू कोस एक्स ये हो गया बेटा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एस माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या बेटा आपका कोस स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है आपका 1, यानी ये टर्म हो गई बेटा आपकी 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बेटा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसका क्या आ गया बेटा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि साइन एक्स बटे कोस एक्स किसके बराबर होता है 10x, और 10x का क्या होता है बेटा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए जो डिवीजन रूल है ये आपको रटना नहीं है, एक दो क्वेश्चन थे इसके ऊपर हमने सीख लिए कि अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो इस रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।